हेलो दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम डेली का डेली 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। और आपको नेक्स्ट ईयर में बोर्ड एग्ज़ाम देना है, तो ये है आपके का क्रैश कोर्स। जो क्रैश कोर्स है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन के अनुसार तैयारी करवाया जाएगा। देखिए, डेली हमने 10 क्वेश्चन का सीरीज रखा है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन विद्यार्थी सॉल्व कर नहीं पाता है उतना कर, तो आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन को डेली सॉल्व करना है और उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके 10 क्वेश्चन को सॉल्व करना और 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके उसको डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस आप जैसे कीजिएगा तो फिर आपको वो क्वेश्चन याद रह जाएगा। कम से कम 2-3 बार डेली प्रैक्टिस करना है। उतना ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद तो 80 से 90% चांस है जो आपका क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन मैथ का। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, पहला क्वेश्चन जो, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को भाग करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल बचता है। 70 और 125 को विभाजित करेंगे। देखिए, ऐसे सवाल के लिए आप एक नियम अपनाइएगा। जो सबसे पहले देखिए, जब भी कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो आप समझ लीजिए वहीं पे जो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी कहे तो एचसीएफ की बात कर रहा है। लेकिन ये जो 5 और 8 शेषफल दे दिया है ना, यहाँ पे आदमी घबरा जाता है। तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो 70 है और ये जो 125 लिखा हुआ है, दोनों में से आपको घटाना है। इसमें से पहले क्रमशः दिया हुआ ना, क्रमशः शेषफल, तो पहले से 5 घटाना है और दूसरे से आपको 8 घटाना है। तो पहले से जैसे ही 5 घटाइएगा तो आपका बच जाएगा, 70 में से 5 जाएगा 65 बचेगा, और दूसरे में से 8 घटाइएगा तो ये बचेगा 117। 125 में से मतलब 8 गया तो 117 बचेगा। अब ये जो बचा हुआ संख्या, ये जो 2 संख्या बचा है आपको, इन दो संख्याओं का आप एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। ये जो 2 संख्या बचा हुआ है, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। 165 मतलब 65 और 117। अब देखिए, 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 65 का आवाज़ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 65 का जैसे ही आवाज़ गुणनखंड निकालिएगा तो आपको पता चलेगा ये 13 गुना 5 होता है। और 117 का आवाज़ गुणनखंड 13 गुना 13 नमा 117 तो 3 3 9 होता है, तो 13 गुना 3 होता है। अब दोनों में जो कॉमन फैक्टर है ना, दोनों में कॉमन है, वही इसका एचसीएफ होगा। दोनों में 13 हमको दिख रहा है, इसमें भी 13, इसमें भी 13, और कोई कॉमन नहीं है। यही एचसीएफ जो होगा ना, एचसीएफ जो होगा दोनों का 13 होगा। और 13 से आप 70 में भाग दीजिए, 5 शेषफल बचेगा। 13 से 125 में भाग दीजिए, 8 शेषफल बचेगा, और इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा 13। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है सबसे छोटी संख्या जो 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्या से भाज्य। देखिए, जब भी सबसे छोटी संख्या की बात कहें तो आपको क्या करना है, सबसे छोटी, जैसे सबसे छोटी कहे तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे निकालना है एलसीएम। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वहाँ पे आपको निकालना है एलसीएम। बड़ी में एचसीएफ निकालना है, छोटी में एलसीएम। 1 और 10, 1 से 10 तक सभी प्राकृतिक। अच्छा, 1 से 10 तक तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सब का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए, सबसे आसान तरीका है, जो आप सबसे बड़ी संख्या लीजिए, 10 लीजिए। अब देखिए, जो भी संख्या होगा ना, वह इन सब से विभाजित होगा। 9 से भी होगा, 10 से भी होगा, 9 से भी होगा, 10 से भी होगा। एलसीएम है ना, सबसे विभाजित होना चाहिए। अब देखिए, इसमें से 9 से कौन कौन होता है। देखिए, ये 10 से होता है, 9 से नहीं होता। तो भाई साहब, ये 10 से होता है, 9 से नहीं होता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 10 से होता है, 9 से नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9, ये 9 से हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा। और ये 9 और 10 दोनों से हो रहा है, इसलिए यही उत्तर होगा। वैसे आप निकालना चाहते निकाल भी सकते हैं, हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया है। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपको भाग देना पड़ेगा, इस तरह से लिखना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लगाते हैं किससे, 2 से लगेगा। 2 से लगाइए, ये तो हो गया ख़त्म, 1 का 1 ही हो जाएगा, ये 2, 2 1 हम 2, 3 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का 5 ही, 6 का 3 हो जाएगा, 7 का 7 ही, 8 का 4 हो जाएगा, 9 का 9 ही रहेगा, और 10 का 5 हो जाएगा। फिर 2 से लगेगा, लगाइए 2 से, तो ये हो जाएगा, 3 का 3 ही रहेगा, 3 का 3 ही रहेगा, 2 का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 का 5 ही रहेगा, 3 का 3 ही, 7 का 7 ही, और 4 का 2 हो जाएगा, 2 4 होता है 9, और ये 5। अब देखिए, आपको लगेगा 3 से,
3 से लगाइएगा तो 1 1 5 1 7 ये हो जाएगा 2 उसके बाद 3 3 9 3 और 5, अब 5 से लगेगा, 5 से लगाइएगा तो यहाँ बचेगा 1, ये 7, ये 2, ये 1, 5 से लगाइएगा तो 3, सॉरी यहाँ 3 और ये 1, तो ये हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3 गुना कीजिए, 2 दुना 4 तिया 12, 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे 60, 60 दुना 120, 120 12 तिया 36, 360, 120 तिया 360, 360 गुना 7 करिएगा तो 7 6 की 42 के 2 और 7 तिया 21, 21 4 25, ये हो जाएगा 25 से 20 और 25 से 20 ही आपका सही उत्तर होगा जो कि हमें यहाँ निकला है। तो आप देखते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने से हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा बचत होता है, लेकिन जब तक हम ऑप्शन एलिमिनेट नहीं करते हैं तो समय काफ़ी ज़्यादा लगता है, लेकिन हमें कम समय मिला है, इसलिए हम देखेंगे जो भाई दूसरा तरीका है ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। भाई जो भी संख्या है एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का मतलब यह है जो इन सभी संख्या से वो विभाजित होगा, इन सभी संख्या से मात्र यही विभाजित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, घर पे जाके 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा सब। तीसरा क्वेश्चन है परिमेय संख्या इतना इतना का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। देखिए दशमलव स्थान के बाद समाप्त करने के लिए आपको नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए या 1 पे 0, 10 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 10 का इस तरह 10 टू द पावर कुछ भी होना चाहिए, 10 टू द पावर कुछ भी हो गया ना पॉजिटिव में, 10 टू द पावर कुछ भी हो गया, 10 टू द पावर कुछ भी हो गया, n बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं, कोई पॉजिटिव पूर्णांक हो गया तो ये हो सकता। अब ध्यान से देखिए 125 ये है 1 4 5 8 7, ठीक है, ये 5, 1 सेकेंड, एक 4 5 8 7 ये है और इसको नीचे है 12 50। देखिए नीचे अगर 0 बना देना आसानी से भाग दिया जा सकता है। आपको पता है 25 को 4 से गुना करते हैं तो 100 होता है, 125 को पढ़िएगा 8 से, 125 को अगर 8 से गुना कीजिएगा ना तो ये 1000 देता है, 1000 देता है। हम क्यों नहीं ऊपर नीचे 8 से गुना कर दें, ऊपर नीचे, वैसे भाग दीजिएगा तो समय लगेगा, भाग से भी हो जाएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप नीचे अगर 8 बना मतलब 1000 बना लेते हैं तो आसानी हो जाएगा। तो 8 से ऊपर भी 8 से नीचे भी, ऊपर 8 से गुना करना आसान है, ऊपर 8 से गुना करना आसान है भाई, जो भी होगा दशमलव नीचे जब 125 में 8 से गुना कीजिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 1000, 1 0 इसका 10,000, मतलब जो भी संख्या होगा उसके 1 2 3 4 4 अंक के बाद दशमलव होगा, मतलब 4 अंक के पीछे दशमलव होगा। तो कहता है दशमलव स्थानों के बाद कितने दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, मतलब जो भी संख्या निकले उसमें कितना दशमलव स्थान के बाद कितना स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो 4 को 0 है तो 4 को अंक होगा, 4 को अंक होगा उसके बाद दशमलव होगा, तो ऑप्शन क्या होगा डी। वैसे आप ज्ञात करना चाहते हैं तो ज्ञात भी कर सकते हैं। देखिए आप या तो भाग दे दीजिए, भाग देने होता है तो भाग दे दीजिए आप, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जाएगा भाग में, भाग देने में हालत भी गड़बड़ हो जाएगा। नहीं देना चाहते हैं ना तो नीचे 1000 बना लिए, ऊपर देखिए जब ऐसी संख्या नहीं रहता तो हम भाग देते, लेकिन ऐसी है तो हम भाग नहीं देंगे। 8 से 56, 8 8 64 64 5 69 के 9, 8 5 40 40 6 46 के 6, 8 चौक 32 32 4 36 के 6, 8 एकम 8 3 11। देखिए दशमलव जब भी होगा भाग देंगे तो क्या 1 2 3 4 को 0 है तो 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव होगा, कितने अंक के बाद कहता है कितने अंक के बाद खत्म हो जाएगा, तो भाई दशमलव तो यही होगा, दशमलव तो यही होगा, इसके बाद 1 2 3 4, तो इतना करने की ज़रूरत थी हमें नहीं थी, तो 4 अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है यदि a पे पावर m प्लस b पावर m a प्लस b से पूर्णतः भाज्य है तो m हमेशा होगा। देखिए जब भी ऐसा संख्या है तो आप हमेशा विषम संख्या को टिक मारिएगा, लेकिन इसका तरीका हम बता देते हैं। देखिए a पे पावर m और b पे प्लस में b पावर m है, ठीक है, और
ए प्लस बी से पूर्णतः भाज्य है। एम क्या है, एम हमेशा होगा, अगर मान के चलिए एम तत्कालिक मान लेते हैं, एम का मान जो है ना हम मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है, ये सब 4 है, इस तरह मान के रख लेते हैं। अगर एम का मान 1 रखते हैं, एम बराबर 1 रखते हैं, एम बराबर 1 रखते हैं, तो ये हो जाता है ए पे पावर 1 प्लस बी पावर 1, अर्थात ये हो जाता है ए प्लस बी, जो कि ए प्लस बी से पूर्णतः भाज्य है, भाग लग जाएगा इसमें। अगर m का मान 2 रखते हैं, यदि m का मान 2 रखते हैं, तो ये हो जाता है a पे पावर 2 और प्लस में b पावर 2। आप जानते हैं इसका कोई फैक्टर नहीं होता, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो इसका गुणनखंड हो जाए। अगर ऐसी बात है तो आप देखिए, अगर हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं हम, -2ab, ये होता है। इसका कोई फैक्टर है नहीं है, क्योंकि बीच में प्लस है, गुना में रहता तो हो जाता, या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। लेकिन अगर m का मान, इसी की जगह m का मान 3 रखते हैं, तत्कालिक 3 रखते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा a पे पावर 3 प्लस में b पे पावर 3। तो आप जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब जो होता है ना, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है, सॉरी माइनस ए भी होता है, एक सेकेंड, माइनस ए भी होता है, ठीक है, ऐसा होता है। अब आप जानते हैं इसमें a प्लस बी आया, इसलिए यह a प्लस बी से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन जैसे m का पावर m बराबर 4 रखिएगा, तो a पे पावर 4 हो जाएगा प्लस b पे पावर 4, इसका कोई फैक्टर नहीं होता। तो ये देखिए 1 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, फिर 5 में हो जाएगा, इसलिए यह विषम संख्या आपका सही उत्तर होता है। मैक्सिमम पूछे जाने वाले सवाल है, स्टार मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि कहता है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का शून्यक 2 है, तो के का मान क्या होगा। शून्यक क्या है भाई, 2 है, एक शून्यक 2 है। देखिए जब भी शून्यक होता है ना, तो उस शून्यक का मान इसमें रखने पर मान क्या होता है, रिजल्ट, शून्यक मतलब शून्य कर दें। अब इसका मान शून्य है कर देगा। देखिए पी ऑफ एक्स का मान, कोई बहुपद है जिसका एक्स का मान, पी ऑफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, ये है। अब देखिए x का मान शून्यक 2 है, तो x का मान क्या होना चाहिए, 2 बराबर p ऑफ 2 जो है, p ऑफ 2 जो रखेंगे ना, p ऑफ 2 जो रखेंगे, p ऑफ 2 इसके बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए p ऑफ 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 2, 3x है ना, 3x तो 3 गुना 2, 3 गुना 2 हो जाएगा प्लस के बराबर 0, ये होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, अब प्लस 3 गुना 6 प्लस के बराबर 0, 6 4 10, ये हो जाएगा के बराबर उधर जाएगा 10 तो -10, और यही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी -10 आपका सही उत्तर होगा। देखिए सवाल आसान है, लेकिन आप जब तक इसको 2-4 बार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक हो नहीं सकता। तो ये जो होगा, जब भी आपको दिया रहे इस प्रकार का सवाल, जो इसका शून्यक दिया रहे, तो आप शून्यक का मान रख के देखिएगा और आपका उत्तर सही निकल जाएगा, ठीक है। इसका शून्यक 2 दिया है, अगर इसमें मान रख के देखिएगा तो आपका उत्तर निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। कहता है त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का 2 शून्यक 0 है, 2 शून्यक 0 है, तो तीसरा शून्यक, उम्मीद देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, अगर 2 शून्यक 0 है, तो अगर मान के चलिए एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है, एक शून्यक गामा है, त्रिघात बहुपद है 3 शून्यक होगा, त्रिघात बहुपद है 3 शून्यक होगा। एक शून्यक मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा शून्यक बीटा है, तीसरा शून्यक गामा, ठीक है। तो अल्फा हमने मान लिया, बीटा मान लिया और गामा मान लिया। मान लेते हैं 2 शून्यक, अल्फे को 0 मान लेते हैं और बीटे को 0 मान लेते हैं। ये 0 नहीं है, इसके बारे में नहीं कहा है 0 है कि है नहीं, हटाओ भाई, अल्फा और बीटा 0 है। देखिए इसमें 3 कंडीशन, एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। देखिए अल्फा, ये इसमें अब इसका मान रखिएगा ना, तो ये टोटल 0 कर देता है। यहाँ अल्फा का मान 0 है, इसलिए यह 0 हो जाएगा। यहाँ बीटा का मान 0 इसलिए 0 हो जाएगा। यहाँ अल्फा का मान 0 इसलिए 0 हो जाएगा। इससे तो मान निकलने से रहा नहीं, तीसरा शून्यक निकलने से रहा नहीं।
यहाँ पे अल्फ़ा बीटा 0 है तो ये पूरा 0 कर देगा, यहाँ पे भी तीसरा शून्यक नहीं निकलेगा। केवल कंडीशन बचता है ये, इन दोनों कंडीशन में हमें शून्यक नहीं निकला है, इन दोनों कंडीशन में हमें शून्यक नहीं निकला है। ठीक है, इसको बगल कर देते हैं। अब तीसरा कंडीशन बचा है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है सी बटे ए, और ये होता है माइनस डी बाई ए। इसको भी याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। ठीक है, दो शून्यों के गुणनफलों का योगफल सी बटे ए होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। अगर इस प्रकार से है तो माइनस बी बाई। ठीक है, देखिए अल्फ़ा और बीटा 0 है, अल्फ़ा 0 है, बीटा 0 है, तीसरा शून्य गामा मांग रहा है, तो क्या हो 0 प्लस 0 माइनस प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। तो यहाँ से तो बचेगा केवल गामा बराबर माइनस बी बाई ए। ये आपका सही उत्तर होगा, इसलिए माइनस बी बाई ए आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, प्रभावी हो जाता है थोड़ा सा। चलिए ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें अगर 8 नंबर क्वेश्चन की, कहता है यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और माइनस 3 है तो ए और बी का मान क्या होगा। देखिए सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसके शून्यक है 2 और 3। देखिए 2 और माइनस 3 शून्यक है। देखिए सबसे पहले तो x का मान 2 रखिएगा तो भी 0 होगा, माइनस 3 रखिएगा तो भी 0 होगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका और है, आप बहुपति याद कर लीजिए। द्विघात है तो शून्यक है, तो बहुपति याद करने के लिए आप जानते हैं दो शून्यक दिया हुआ, तो बहुपति याद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा, 2 में से 3 जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2, 3 गुना माइनस 2 6 होता है, तो यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए बी की जगह क्या आया, बी की जगह माइनस 6 आया, बी की जगह माइनस 6 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब देखिए ए की जगह, अब देखिए ए प्लस वन की जगह क्या आया, ए प्लस 1 की जगह यहाँ पे 1 आया, ए प्लस 1 बराबर 1 आया, तो ए बराबर क्या होगा 0, तो ए बराबर 0, बी बराबर माइनस 6, ऑप्शन नंबर डी होगा। नहीं तो आप क्या कीजिए, पहला तरीका तो ये है, ये समझ गए होंगे तो आप उतार लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको हम तत्कालिक हम हटाने की कोशिश करें, हटाते हैं इसको, और दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। दूसरा तरीका आपको समझाते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, एक सेकेंड इसको भी हटा देते हैं, इसको पूरी हटा देते हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे प्लस बी था, दूसरा तरीका है जो आप पहले क्या कीजिए, पहले 2 रखिए, 2 रखिएगा तो 2 रखने पर इसका मान 0 के बराबर होगा, पी ऑफ 2 रखिएगा मतलब 2 रखने पर इसका मान, क्योंकि सुनिए का 2 रखने पर इसका मान 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी बराबर 0, ये आया। देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस इसको अंदर भेजिएगा तो ये जगह 2a, आप प्लस में क्या 2 प्लस बी बराबर 0, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 2 6 उधर जाएगा तो इधर बचेगा 2a प्लस बी बराबर माइनस 6। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, अब देखिए ये जब इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो एक दूसरा इक्वेशन भी निकलेगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, तत्कालिक यहाँ रख दिया। ठीक है, देखिए दूसरा इक्वेशन, अब मान रखिए इसी को, इसी में दूसरा का मान रखना, मान रखते हैं। चलिए यह इसमें दूसरा का मान रखते हैं। देखिए अब -3 रखना है, यहाँ पे -3 रखने पे भी 0 होगा, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस में a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा, यही होगा -3 का स्क्वायर में प्लस में 9 -3 ये हो जाएगा
-3a -3a, यहाँ -3 गुना 1 -3 प्लस b बराबर 0। यहाँ देखिए 9 -3 6 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 6, तो यहाँ हो जाएगा देखिए -3a माइनस अच्छा प्लस b बराबर -6 प्लस 6 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा 3a माइनस b बराबर 6 हो जाएगा, 3a माइनस b बराबर 6 हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब देखिए ये दो इक्वेशन जैसे ही आया, ये दो इक्वेशन जैसे आया, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम एक बार सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन का मान रखिए, यहाँ पे रखिएगा 3a माइनस b बराबर 6। दूसरा इक्वेशन का मान रखिए तो यह देखिए ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, 3 2 5 5a बराबर कितना हो जाएगा, ये ऐड कीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो a का मान क्या हो गया 0, a का मान 0, a का मान जैसे ही 0 किसी इक्वेशन में रखें, a का मान 0 इस इक्वेशन में रखते हैं तो 3 गुना, ये देखिए a का मान 0 रखते हैं इसी में, तो ये हो जाएगा 3 गुना 0 माइनस b बराबर 6। यहाँ से 3 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ माइनस b बराबर 6 आया, तो b बराबर क्या हो जाएगा -6। तो इतना करने से कोई फ़ायदा मिला हमें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो सकता था, कर भी दिए थे। इसलिए इतना से अच्छा है उतना ही करके सॉल्व करना, पहला वाला तरीका बेस्ट है। वैसे आपको हमने टोटल डिटेल, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आ जाता है तो फिर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, इस तरह से हमने बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 9 नंबर की, कहता है 5x - 15y बराबर 8 है, 3x - 9y बराबर 24 है, 24/5 के योग, अच्छा इस युग्म के कितने हल होंगे, यहाँ युग्म होता के कितने हल होंगे, अच्छा ये युग्म है कितने हल होंगे इसके। देखिए आप जानते हैं a1/3 कंडीशन होता है, अगर दो समीकरण दिया हुआ तो आप जानते हैं a1/a2 बराबर b1 बराबर नहीं b1/b2। इसमें केवल एक सॉल्यूशन होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक सॉल्यूशन होते हैं। अगर ऐसा रह गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो ये अनेक सॉल्यूशन होते हैं, तीसरा कंडीशन आता है यदि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यदि a1x दो इक्वेशन रहता है ना, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर मतलब 0, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशन रहता है, तब ये केस आता है। इसमें कोई हल नहीं, सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। ये 3 कंडीशन आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है ये 3 कंडीशन तो आपसे ये सवाल आसानी से बन जाएगा। नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको इसके बारे में अच्छे से बताएंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा तो हम अच्छे से एक वीडियो लेके आएंगे और उसके थ्रू हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। जो एक सेकेंड, कोई मैच नहीं करा, हाँ ठीक है। चलिए ये 3 कंडीशन आपने पढ़ा है, इन तीनों कंडीशन के बारे में हमने बताया भी। चलिए अभी और जिसको डिटेल चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, हम डिटेल भेज देंगे, ठीक है। एक लेक्चर में हम बता देंगे। देखिए कंडीशन क्या है, पहला है 5 बटे क्या हो जाएगा 3, क्या -15 बटे -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 है ना, तो 3 तिया 9, 3 5 15, देखिए ये तो बराबर हो गया। तीसरा है 8 बटे 24, हम बटे 5 जो है इस 5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8 में गुना हो जाएगा गुना 5, तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24, तीनों इक्वल है जी, तीनों इक्वल है। इस कंडीशन में क्या होगा, तीनों जब इक्वल है तो तीनों जब इक्वल रहता है तो अनेक हल है ना, यहाँ पे लिखा हुआ अनेक हल। देखिए इन्फिनेटिव सॉल्यूशन होगा तो अनेक हल होगा, तो ये होगा ऑप्शन
नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 10 नंबर में, तो के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और इतना मतलब 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखा। संपाती रेखा जानते हैं, जब कोई एक लाइन पे ही दूसरा लाइन चले जाए, जब कोई एक लाइन पर ही एक सेकेंड कलर लें, एक लाइन खींचा हुआ है ये, और कोई दूसरा लाइन जो है इसी पे चल गया, मान के चलिए एक लाइन ये है और दोनों लाइन जो है ना, दोनों लाइन एक ही लाइन पे आ गया, इसी केस को कहते हैं संपाती। इसमें होता क्या है, इस कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2, एक सेकेंड, इस कंडीशन में होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कंडीशन आता है। तो अब देखिए इन दोनों को इक्वल कीजिएगा तो क्या कमान आ जाएगा, फिर भी देखते हैं। ये हो जाएगा 3/6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई का कोफिशिएंट -1 माइनस वाई का कोफिशिएंट है -k। देखिए यहाँ से यहाँ माइनस कैंसिल, 3 का 3, 3 दूना 6, तो 1/2 बराबर 1/k आया, तो k बराबर क्या आया, k बराबर 2 आया, और k बराबर 2 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर आया। यहाँ से भी k बराबर 2 आएगा, आप कीजिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि x बराबर a y बराबर b, तो x माइनस वाई 2 है, तो x प्लस वाई 4 है, तो a और b का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, x बराबर a, तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्या, यहाँ से x की जगह a रखिए, a माइनस वाई की जगह b, a माइनस b बराबर 2 आया, और a प्लस बी, एक्स की जगह a रखेंगे, y की जगह b रखेंगे, a प्लस b बराबर 4 आया। अब इसको जोड़ेंगे तो एक बार 4 2 6, 2a बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ से क्या आएगा, a का मान आएगा, a बराबर क्या आएगा, 6/2, 2 तिया 6, a का मान आ गया 3, a का मान 3 आ गया, और a का मान 3, पहले a का रहा है, a का मान 3 दो गो में है। चलिए b का भी मान निकाल लेते हैं। किसी भी समीकरण में a का मान रखिएगा, तो यहाँ पे a का मान 3 रखिए, उधर भेजिए तो 4 में मतलब b का मान क्या होगा, b बराबर 4 - 3 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 3 और 1 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए आज का 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क ले दिया गया है, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, वो पहले पिछले वाले क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है, इसमें बताइए द्विघात समीकरण के मूलों की कितनी संख्या होती है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।